वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। ये जो आरपीसी का कैलेंडर था इसको लेकर मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा क्योंकि पिछले 2 घंटे में इतने सारे मैसेज थे आप लोगों के कि सर आरपीसी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन इस कैलेंडर में तो कहीं भी सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर का उल्लेख ही नहीं है। तो क्या ये भर्तियां 2022 में नहीं होनी है या होनी है? इसके पीछे का एक सस्पेंस और जो सूचना है वो मैं आपके माध्यम तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा ताकि अधीर ना हो जाएं आप, ठीक है ना। और एक रिदम में हमारी पढ़ाई चल रही होती है और अचानक से जब कोई सूचना आती है तो कहीं ना कहीं वो टूट जाती है कि अब क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, ये झूठा ही माहौल बना रहे हैं कि नहीं माहौल बना रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको, मैं आज क्लास में भी इस चीज की चर्चा कर रहा था, ये तो न्यूज बाद में आई थी और मैंने कहा था कि जनवरी में स्कूल लेक्चरर का पहले विज्ञापन आने वाला है। जो मेरे पास एक न्यूज मिली थी, एक विश्वसनीय स्रोत से मिली थी, जनवरी में विज्ञापन आने वाला है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास मिली थी और पहले स्कूल लेक्चरर का आएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेकंड ग्रेड का कब आने वाला है, सेकंड ग्रेड का इसके पीछे पीछे आने वाला है, ठीक है। रही बात आरपीसी के कैलेंडर की कि वर्तमान में जो आरपीसी कार्यकारी अध्यक्ष हैं शिव सिंह जी राठौड़, तो राठौड़ साहब ने जो कैलेंडर जारी किया है वो उनके पास जो अभ्यर्थनाएं हैं, जो उनके पास डाटा भेजा गया है, उसके आधार पे इन्होंने 76 एग्जाम प्रस्तावित हैं, याद रखना 76 एग्जामों का बताया उन्होंने। यहां आप देखेंगे कितने एग्जाम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, ठीक है ना। ये केवल 14 यानी सिर्फ 14 एग्जाम का आरपीसी द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया है। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा है कि लगभग 76 एग्जाम प्रस्तावित हैं आरपीसी द्वारा वर्ष 2022 में। तो याद रखिएगा, ये 14 भर्तियों को देखकर या इन 14 नामों को देखकर कहीं आपको इस बात को लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि सर हम तैयारी किसकी करें, आएंगी कि नहीं आएंगी भर्तियां। मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, सरकारें दबाव में हैं, राज्य से लेके केंद्र तक दबाव में है और ये युवा की ताकत है, याद रखना। जब किसी सरकार का बहुत अच्छा बहुमत नहीं होता है या सरकार को उम्मीदें होती हैं तो वहां हमें कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। तो प्रयास ही रहेगा, इस चीज को दिमाग से निकालें कि सर इसमें सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें नीचे बासरते लिखा गया है कि हमारे पास जो अभ्यर्थनाएं भेज दी गई हैं केवल सरकार की ओर से, वित्त विभाग की ओर से, कार्मिक विभाग की ओर से आरपीसी को जो अभ्यर्थना भेजी जा चुकी हैं, केवल इन्हीं 14 भर्तियों का ही इन्होंने जारी किया है। यानी कि अभी वित्त विभाग से सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर की जो भर्ती आपकी प्रस्तावित है वो अभी आरपीसी के पास गई नहीं है। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, जो मुझे सूचना मिली थी कि इसमें उल्लेख ना होने से कहीं आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि 2022 में कोई भर्ती प्रस्तावित नहीं है शिक्षक भर्ती को लेकर। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। जैसे ही अभ्यर्थना आ जाएगी, क्योंकि वित्त विभाग से तो शायद मंजूरी मिल चुकी है, कार्मिक विभाग जब आरपीसी को भेजेगा तो निश्चित रूप से वो भर्ती आपको इस पटल पे दिखाई देगी। तो उसके बाद आप अचानक से कहीं भागें, उससे बेटर है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। इस बात से निराश होने की आवश्यकता नहीं है और ना ये सोचने की आवश्यकता है कि सर इस कैलेंडर में कहीं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का जिक्र नहीं है तो आएगी कि नहीं आएगी। इस कैलेंडर में तो कॉलेज लेक्चर का भी जिक्र नहीं है, वो भी संभावित है, याद रखना। तो ये तीनों ही भर्तियां आपके सामने आनी है। तो ये मेरा आपको सिर्फ एक संदेह को दूर करना था कि अपनी तैयारी को अनवरत जारी रखें, उत्साह के साथ जारी रखें और जैसे ही कार्मिक विभाग की तरफ से अभ्यर्थना आ जाएगी इसमें जोड़ दी जाएंगी, क्योंकि 76 एग्जाम्स होनी है आरपीसी द्वारा 2022 में। यह केवल 14 भर्तियों का मुख्यमंत्री जी के सामने एक प्रेजेंटेशन था, उस प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट है, उस प्रेजेंटेशन की एक फोटोकॉपी है, याद रखना। इसमें अभी बहुत चेंजेज होने हैं, तो इसको लेकर कहीं तनाव नहीं लें।